नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल कितनी देर बाद आती है बायो के, और किस तरह की जो है वो ईमेल जिसको हम कंसिडर करते हैं कि ये नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल है। आपकी स्क्रीन पे इस टाइम पे एक स्क्रीनशॉट है, तो आप इसको देख सकते हैं कि जब आपको ये ईमेल आती है तो इसको ये समझा जाता है कि ये नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इससे पहले इस ईमेल का टेम्पलेट कुछ और था, लेकिन अब जो भी ईमेल ये रिसीव हो जाए आपको, तो इट मीन्स कि आपका जो डिसीजन टाइम है वो अब कैलकुलेटेड नहीं है, जो इनके स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक है। यानी कि अगर आप स्टैंडर्ड पे वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 21 डेज़ में, नॉर्मली 15 वर्किंग डेज़ में ये डिसाइड करते हैं आपका केस, ठीक है। और अगर आप प्रायोरिटी पे कर रहे हैं तो 5 वर्किंग डेज़ में करना होता है इन्होंने। अगर आपको ये ईमेल आ जाती है तो फिर ये जो 5 डेज़ वाला टाइम है या 15 वर्किंग डेज़ वाला टाइम है वो इसमें से निकल जाता है। फिर आपका डिसीजन इसी टाइम में आ भी सकता है और इस टाइम पे नहीं भी आ सकता। और ख़ास तौर पे आजकल जो है वो ये ईमेल जब आपका इंटरव्यू होता है उसके बाद स्टूडेंट्स को आती हैं कई दफ़ा, तो उसका भी ये मतलब होता है कि आपका जो डिसीजन है वो अब अगर वीक में आना था तो ये 10 डेज 15 डेज भी ले सकता है और उससे पहले भी आ सकता है। यानी इसमें फिर सेट कोई टाइम को डेट नहीं होती कि आपका ये वाला टाइम या इतने टाइम में आपका डिसीजन लाजमी आएगा, ठीक है। वो उससे पहले भी आ सकता है। सम टाइम कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट को बायो के बाद ये ईमेल रिसीव हुई है और उसके बाद उनका डिसीजन नेक्स्ट वीक में आ गया, यानी टोटल 10 डेज में स्टैंडर्ड पे भी डिसीजन आ गया, ये नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल रिसीव होने के बाद भी। तो एक तो चीज़ ये है, और दूसरा इस ईमेल के बाद इंटरव्यू आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब वो आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर करता है और देखता है कि नहीं मुझे जो है वो किसी चीज़ पे डाउट हो रहा है, डाउट से मुराद के उसको कोई और डिटेल्स चाहिए, आपका एक्सपीरियंस लेटर चाहिए या कोई बैंक स्टेटमेंट दोबारा मांगता है या वो आपका इंटरव्यू करना चाहता है, तो वो ये ईमेल भेजता है पहले और फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू की मेल आती है। काफ़ी सारे केसेस में आपको ये ईमेल के बगैर भी इंटरव्यू की डायरेक्ट ईमेल आ जाती है। यानी लास्ट टाइम मैंने एक केस डिस्कस किया था जिसमें स्टूडेंट को बायो दे के आया है और उससे अगले दिन उसको इंटरव्यू की मेल आ गई है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड जो ईमेल है उसका ये सिनेरियो है, ये चक्कर है, और इसका ये इम्पैक्ट हो सकता है उस पर, आपकी एप्लीकेशंस पे, डिसीजन पे, और जो ऑनलाइन जब आप अपना डाटा कलेक्ट करते हैं यानी वीएफएस पोर्टल पे जब आप अपनी बायो दे के आते हैं तो ये उसी दिन भी कुछ लोगों को रिसीव हुई है, ठीक है। यानी सेम डे भी रिसीव हुई है। यानी पहले तो आपको ईमेल आती है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो यूकेवीआई को भेज दी गई है, तो उसके बाद जो है वो ये ईमेल आई है स्टूडेंट्स को। जब ये ईमेल आती है तो उसके बाद फिर उनको कई दफ़ा 2-2 हफ्ते कोई ईमेल रिसीव नहीं होती, ठीक है। तो अगर आपका जब टाइम पूरा हो जाए, यानी इसमें एक ही चीज़ है कि अगर आपका टाइम पूरा हो गया स्टैंडर्ड पे 21 दिन आप समझ लें आपने वेट कर लिया है, तो आप अगर कोई और आपसे कोई ना तो इंटरव्यू हुआ है ना कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगा गया, तो आप सिंपल पेड इंक्वायरी जो है वो इनको करें ताकि आपका केस जो है वो प्रोसेस हो सके। और अगर प्रायोरिटी पे किया है तो 5 डेज़ के बाद फ़ौरन बाद आप पेड इंक्वायरी कर सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन के बारे में मुझे अपडेट करें। फिर वो उसका रिस्पांस आता है, उसके बाद केस एस्केलेशन होती है, तो थोड़ा बहुत वो उस पर एक्टिव हो जाते हैं और उस पर आपको रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। फिर अगर इंटरव्यू आना हो तो इंटरव्यू आ जाता है, डिसीजन आना हो तो डिसीजन आ जाता है। थैंक यू सो मच।